श्री हरि का 8वां अवतार एवं सबसे प्रचलित रूप श्री कृष्ण को माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। माता देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध कर देगी। तो इसी आकाशवाणी के चलते उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था। श्री कृष्ण का जन्म। कंस एक ऐसा राक्षस था जो आकाशवाणी को गलत ठहराने के लिए वासुदेव और देवकी की हर संतान को मार देता था। जैसे ही देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान हुई तो सारे कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए वासुदेव जी श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल में माता यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए और उनकी बेटी को अपने साथ मथुरा ले आए। फिर माता यशोदा और नंद बाबा ने ही श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। श्री कृष्ण का बचपन। श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है। मोहन, गोपाल, वासुदेव, माधव, कन्हैया, कान्हा, द्वारकाधीश इत्यादि। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल धाम में बीता एवं वे बचपन से ही राक्षसों का वध करते आए हैं। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने कंस द्वारा भेजी गई पूतना का वध किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया श्री कृष्ण की लीलाओं के चर्चे बढ़ते गए, जिनमें से कुछ हैं गौचरण लीला, गोवर्धन लीला और रासलीला। श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे। जब गोपियां पानी के मटके लेकर जाती थी तब श्री कृष्ण उनके मटके अपनी गुलेल से फोड़ देते थे। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कालिया नामक नाग का भी अंत किया था। कालिया नाग कंस के द्वारा यमुना नदी में भेजा गया था, जहां उसने सारे पानी में विष मिला दिया था। तब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते समय उनकी गेंद पानी में गिर गई तो श्री कृष्ण उसे लेने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही वो पानी के पास पहुंचे वहां उनका सामना हुआ कालिया नाग से, जहां उन्होंने कालिया नाग का वध करके उसके सिर के ऊपर नृत्य किया। श्री कृष्ण और राधा का मिलन। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो वो नंद बाबा के मित्र के घर बरसाना गए, जहां उनकी मुलाकात राधा से हुई। राधा और कृष्ण का प्रेम सबसे सर्वोच्च एवं शुद्ध माना जाता है। कोई भी स्त्री या पुरुष उनकी तरह प्रेम नहीं कर सकते। राधा कृष्ण की शादी तो नहीं हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ गहरा प्रेम करते थे।
फिर एक समय ऐसा आया जहां श्री कृष्ण को राधा रानी से दूर जाना पड़ा। जब श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ अपनी कर्म भूमि मथुरा के लिए गए तो वहां जाकर उन्होंने कंस यानी अपने मामा का वध किया। वध करने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी और बाबा वासुदेव को कारागार से निकाला। और इस तरह मथुरा में कंस के दुराचार का अंत करके वहां शांति स्थापित की और मथुरा का कार्यभार भी संभाला। 16,108 पत्नियों वाले श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां बताई जाती है, जिसमें से रुक्मणी उन्हें सबसे प्रिय थी। रुक्मणी से विवाह उन्होंने उनका हरण करने के बाद किया था। आइए जानते हैं इन 16,000 से अधिक पत्नियों के पीछे का कारण। पुराणों के अनुसार भूमासुर नाम के दानव ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देनी थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बचाकर उनके घर भेजा, लेकिन उनके घर वालों ने कन्याओं के चरित्रों पर सवाल किए, जिसके कारण श्री कृष्ण को इन सभी कन्याओं के साथ विवाह करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। श्री कृष्ण का द्वारका बसाना। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों के कुल का विनाश करने की ठान ली और इसके चलते उन्होंने मथुरा पर बार बार एक के बाद एक आक्रमण भी किए और इसके चलते श्री कृष्ण को द्वारका का निर्माण करना पड़ा। ग्रंथों की मानो तो श्री कृष्ण ने द्वारका के निर्माण का जिम्मा भगवान विश्वकर्मा को दिया था। द्वारका का निर्माण रातों रात समुद्र के ऊपर हुआ। भगवान कृष्ण वहां अपने परिवार के साथ रहने लगे। श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक शासन किया। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया तो द्वारका अपने आप जल मग्न हो गई।
महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण का योगदान। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान है। जब पांडव और कौरव जुआ खेल रहे थे, तब शकुनी की चालाकी से कौरव जुए में जीत गए तथा पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे। तभी शकुनी ने अपनी चालाकी से जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया, जिससे द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार हो गया। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़ के सभा में ले आया और तब सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण शुरू हुआ। जब द्रौपदी को भरी सभा में कौरवों ने अपमानित किया, तब श्री कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की। कहा जाता है कि इस चीर हरण के बाद ही महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उनकी सहायता की। महाभारत युद्ध एक धर्म युद्ध था, जिसमें अधर्म को हराकर धर्म की स्थापना की गई। युद्ध के बीच में श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन की कई उलझनों को भी दूर किया। जब जब अर्जुन धर्म संकट में पड़ते, तो श्री कृष्ण उनको गीता का उपदेश देकर धर्म संकट से बाहर निकालते। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कई छल किए, जैसे कि जब भीष्म पितामह का वध करना था, तो श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन के रथ पर बिठा दिया। शिखंडी पूर्ण पुरुष नहीं थे और दुर्योधन उन्हें स्त्री मानता था, और पितामह स्त्रियों पर वार नहीं करते थे, जिसके कारण कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करके पितामह पर बाणों से वर्षा करवा दी और उन्हें मृत्युशैया पर लेटा दिया। ऐसा ही एक और वाक्य है, जब गुरु द्रोणाचार्य को हराना असंभव हो रहा था, तभी श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, जबकि अश्वत्थामा नाम के एक घोड़े की मृत्यु हुई थी। यह सुनकर द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपना धनुष जमीन पर रख दिया, जिसका फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया। जब कर्ण ने कौरवों की तरफ से सेना का भार संभाला, तो उसके रथ का पहिया जमीन में फंस गया, और जब कर्ण उसे निकालने लगा, तो उसे अपना धनुष जमीन पे रखना पड़ा। इस बात का फायदा उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से दिव्य अस्त्र चलाने को कहा और निहत्थे कर्ण पर वार करवाया, जिसके कारण कर्ण की पल भर में ही मृत्यु हो गई। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का वध भी छल से ही हुआ था। जब दुर्योधन को माता के सामने निर्वस्त्र होकर जाने को कहा गया था, तो वो श्री कृष्ण के बहलाने पर पूर्ण निर्वस्त्र नहीं हो सका। कारणवश उसके नीचे का हिस्सा वज्र का नहीं बन सका। तभी श्री कृष्ण ने भीम को सलाह दी कि तुम उसके निचले हिस्से पर वार करो, जो कि नियम के विरुद्ध था। फिर भी ये सब किया गया।
और इन्हीं चालों के चलते महाभारत युद्ध पांडवों ने जीता था। श्री कृष्ण का अंत। भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर एक जरा नाम का शिकारी उन्हें हिरण समझकर उन पर अपने तीर से वार कर देता है, जो कि श्री कृष्ण के पैर में लगता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पैर में एक मणि थी, जिसमें तीर लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कृष्ण की मृत्यु के साथ ही देवी रुक्मणी और देवी जामवंती ने अपना देह त्याग दिया और बलराम की पत्नी रेवती ने भी अपना देह त्याग किया। और इसके बाद अर्जुन इन सब से दुखी होकर बचे हुए यदुवंशियों को द्वारका से लेकर चले जाते हैं और उनके जाते ही द्वारका जलमग्न हो जाती है। और इस तरह कृष्ण युग समाप्त होता है और कलयुग का आरंभ होता है।